Hi guys, you have welcome in Adarsh Shikshan Samiti Badmer. Class 7th, subject English, Honeycomb. In these days, we are reading its lesson number first, 3 questions. Please pay attention on some spellings. Property mean संपत्ति, wound mean घाव, सर्व mean सेवा करना, peace mean शांति, promise वादा करना, सीड बीज, नी घुटना. Let's start lesson number first on page number 12. Before it, we have read about king and the hermit and the beard man. Today, we will read from here. You do not know me. तुम नहीं जानते हो. But I know you. लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours. यानी कि मैं आपका वह शत्रु हूँ. Who swore revenge on you. जिसने आपके ऊपर बदला लेने की कसम खाई. Because you put my brother to death. Put to का मतलब है भेजना या करना. Put to the death का मतलब है आपने मेरे भाई को मारा. And seized my प्रॉपर्टी. साइज मीन पहले स्पेलिंग आ चुकी है. छीन लिया, हड़प लिया. और प्रॉपर्टी मीन संपत्ति, यानी कि आपने मेरी संपत्ति उसको हड़प लिया. आई न्यू मैं जान गया. यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, यानी कि मुझे पता चल गया या मैं जान गया कि आप उस सन्यासी से मिलने के लिए, सी का मतलब मिलना है, सन्यासी से मिलने के लिए अकेले गए. एंड आई मेड अप माई माइंड. मेड अप माई माइंड का मतलब मैंने मेरा दिमाग बनाया, अर्थात मैंने मेरे दिमाग में ये बात तय की. टू किल यू ऑन योर वे होम, यानी कि आप जब वापस घर आओगे तो उस रास्ते में मैं आपको मार दूंगा. बट द डे पास्ड, लेकिन दिन गुजर गया. एंड यू डिडंट रिटर्न, और आप नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए जहाँ मैं छिपा हुआ था उस स्थान को मैंने छोड़ा. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. कैम अपॉन का मतलब सामने आ जाना, बॉडी गार्ड का मतलब अंगरक्षक है. मैं आपके अंगरक्षकों के सामने आ गया. मैं आपके जो बॉडी गार्ड थे उन्होंने मुझे देख लिया. हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया. और वाउंडेड मी का मतलब है मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, यानी कि मैं वहाँ से दौड़ा, भागा. बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, और मैं मर जाता यदि आपने मेरे जो घाव थे उनको ड्रेस्ड अर्थात उनको सही नहीं किया होता, उनको क्योर नहीं किया होता. आई विश्ड टू किल यू, यानी कि आई विश्ड टू किल यू का मतलब है मैंने तुम्हें मारने की इच्छा की, अर्थात मैं तुम्हें मारना चाहता था. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, जबकि आपने मेरे जीवन को बचाया है. नाउ अब, इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, यानी कि मैं आपके बहुत वफादारी जो नौकर है उसकी भांति आपकी सर्व करूँगा, आपकी सेवा करूँगा. एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम. विल ऑर्डर यानी कि आदेश दूंगा, माई सन से मेरे बेटों को, टू डू द सेम यानी कि ऐसा ही करने का आदेश दूंगा, अर्थात मैं भी सेवा करूँगा, मेरे बाद में मेरे बेटे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि आपकी सेवा करें. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली. राजा इतने आसान तरीके से अपने शत्रु के ऊपर शत्रु से शांति वार्ता से खुश हुआ. एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसके ऊपर एक मित्र की भांति जीत गया. He not only forgave him but said he would send the servants and his own doctor to look after him. look after का मतलब देखभाल करना है. उसने न केवल उसको माफ़ किया बल्कि अपने नौकरों को उसके साथ भेजा, अपने डॉक्टर को भी उसकी देखभाल करने के लिए साथ में भेजा. एंड प्रोमाइज्ड, और उन्होंने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति को, गिव बैक का मतलब वापस लौटाने का वादा किया. लिविंग द वाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट एंड बाहर आया, ऑफ द हट यानी उस झोंपड़ी से, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उस सन्यासी के लिए देखा. बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, उसने पुनः अपने जो प्रश्नों के उत्तर उनको जानने की इच्छा की. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज
हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज का मतलब हर्मिट जो सन्यासी था वो घुटनों पर था, अर्थात घुटनों के बल बैठा था। शोविंग सीड्स इन द बेड, बेड का मतलब वहाँ पे वो जो गड्ढे थे उनके अंदर, शोविंग शो का मतलब बोना होता है, सीड का मतलब बीज होता है, बीजों को बो रहा था। दैट हैड बीन डग डे बिफोर, जो एक दिन पहले खोदे गए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, वेंट अप का मतलब उस सन्यासी के पास में गया, एंड सेड और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आखिरकार, आई बेग यू, मैं तुम्हें याचना करता हूँ, तुमसे मांग करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति मेरे प्रश्न के उत्तर दे दे, मैं इसकी आपसे याचना करता हूँ, भीख मांगता हूँ। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, और उससे पहले एक प्रश्न देखते हैं जो यहाँ पे कंप्रहेंशन चेक में दिया हुआ, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स नीचे दिया हुआ है उस बॉक्स के अंदर जो वाक्य के आधे भाग दिए हुए हैं और आधे भाग यहाँ पे दिए हुए 5 प्रश्नों में, और इनके उत्तर तो आपको सही किताब में से देख करके इनको सही है वो भरना है, ये आपको खुद करना है, स्पेलिंग्स भी करनी है, ये भी करना है। अगले पार्ट में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे।